सो हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए हैं। आई थिंक 2 और 3 मैंने पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। ओके, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक रहेगा, वो है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। मतलब फार्मिंग करने के लिए जो फार्मर्स को रुपए की ज़रूरत होती थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक्स के वे में जो कैपिटल होता है दैट्स मीन्स मनी, राइट। और इन द सेम वे अगर हम लोग ज्योग्राफी के वे में पूछें तो ज्योग्राफी के वे में जो कैपिटल का मीनिंग होता है दैट इज़ राजधानी। ओके, सो आप डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था कि मॉडर्न फार्मिंग वेस्ट हो गया था। ठीक है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही थी वो मॉडर्न फार्मिंग हो रही थी, उनमें मॉडर्न फार्मिंग मैथड्स का अप्लाइंग हो रही थी, क्योंकि अच्छे अच्छे इरिगेशन सिस्टम्स आ गए थे। ठीक है, ट्यूबवेल्स वगैरह बिल्ट होने लगे थे और प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वगैरह थी। ठीक है, जैसे इरिगेशन सिस्टम जो था वो अच्छे से रन अप हो रहा था और HYV सीड्स भी आ गए थे। तो इससे क्या कह सकते हैं हम लोग, जो एक तरीके से उस टाइम की जो फार्मिंग थी वो मॉडर्न फार्मिंग में ट्रांसफ़र होने लगी थी। अब जो फार्मर्स थे उन्हें एक लैंड को कल्टीवेट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ रुपीज़ की जरूरत भी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम पे मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग चलने लगी थी। HYV सीड्स भी खरीदने हैं, ठीक है, प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम भी करना है और फिर उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा कैपिटल की नीड होती थी। अब उनके पास इतना कैपिटल हुआ नहीं करता था। ठीक है, तभी ये जो छोटे फार्मर्स वगैरह थे ये बड़े फार्मर्स से एक तरीके से रुपए जो थे उनको उधार मिल जाया करते थे। ठीक है, छोटे फार्मर्स बड़े फार्मरों से या फिर बड़े बड़े मनी लैंडर्स से क्या करते थे, रुपए उधार लिया करते थे। और ये मतलब, और जब ये इनको एक तरीके से जब जितने रुपए ये लिया करते थे ये छोटे फार्मर्स बड़े फार्मर्स से, तो जब रिटर्न करने की बारी होती थी तो ये विद द इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ उन्हें वही रुपए रिटर्न कर दिया करते थे। ओके, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। अब जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी हाई था। सो दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। अभी लोग काफ़ी परेशान भी हो चुके थे कि आखिर में इस लोन को कैसे चुकाया जाए। अब यहाँ पे एक स्टोरी गिवन है, सविता स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर। ठीक है, एक सविता जो है वो एक स्मॉल फार्मर है, उसने इस बार प्लान किया कि वो कल्टिवेट करेगी वीट को अपने खेत में। ठीक है, सो 1 हेक्टर ऑफ लैंड, उसका 1 हेक्टर लैंड है। Besides seeds, fertilizers, pesticides, she need cash to buy water and repair her farm instruments. She estimate that the working capital itself would cost a minimum of recharge 3000। ठीक है, देखिए आप उसे सीड्स भी लाने, फर्टिलाइजर्स भी लानी, पेस्टिसाइड्स भी लानी है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स भी लानी है और उसे प्रॉपर वाटर इरिगेशन सिस्टम भी बिल्डअप करना है। ओके, और उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें अच्छे से ग्रीसिंग वगैरह करवानी है। ओके, रिपेयर करवाना है, उसके लिए उसे रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अब इतने रुपए थे नहीं, तो उसने एस्टिमेट लगाया कि इन सभी कामों को करने के लिए 3000 के अराउंड इसे कैपिटल की नीड है। सो उसके पास इतने रुपए नहीं थे, तभी उसने डिसाइड करा, जो सविता है उसने डिसाइड ये करा कि वो एक तेजपाल सिंह के नाम के एक बड़े फार्मर थे। तेजपाल सिंह जो थे एक बड़े फार्मर थे, तो वो उनसे रुपयों को उधार में लिया करेगी। ठीक है, वो इस बार रुपए को तेजपाल सिंह से उधार लेगी। तो जो तेजपाल सिंह थे वो एग्री हो गए थे इस बात से। ठीक है, सविता को लोन देने के लिए वो एग्री हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि जब सविता मुझे वो लोन इंटरेस्ट, ठीक है, जब वो लोन एक तरीके से मुझे रिटर्न करना तो विद द इंटरेस्ट करना। ठीक है, तेजपाल सिंह जो थे वो एक बड़े मनी लैंडर्स कह सकते हैं या फिर फार्मर थे। उन्होंने सविता से ये कहा था कि जब वो रुपए दे तो विद इंटरेस्ट दे। ठीक है, इंटरेस्ट उन्होंने काफ़ी हाई लगा दिया था, 4 महीने के 24% था। ठीक है, मतलब 1 महीने का 6% लोन उन्होंने लगा दिया था और 4 महीने तक का उन्होंने टाइम दिया था और कहा था 4 महीने के बाद तुम्हें 24% ऑफ इंटरेस्ट के साथ जितना मनी मैंने तुम्हें दिया था उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही हाई इंटरेस्ट था। सविता ने उनसे प्रॉमिस भी ये कर दिया था कि वो उनके फील्ड में वर्क भी करेगी। ठीक है, अपने फील्ड में तो वर्क करेगी ही और वो उनके भी फील्ड में वर्क करेगी एज अ लेबरर। ठीक है, सो द हार्वेस्ट सीजन एट 35 पर डे। ठीक है, जिससे उससे 35 रुपये हर दिन मिलेंगे। मतलब वो उनके अगर खेत में वर्क करेगी, उसने एक और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढ लिया था कि अगर वो उनके खेत में वर्क करेगी तो जो वेतन उससे मिलेगी, जो वेजेस मिलेंगे डेली वेजेस, वो 35 रुपीज़ पर डे मिला करेंगे। ठीक है, और वो अपने घर में भी काम करती थी, अपने खेतों में भी काम करती थी। ठीक है, सो दिस वेजेस क्विट लो, काफ़ी लो थी ये वेज, सैलरी काफ़ी लो थी। सो
सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। ठीक है, सविता को ये भी पता था कि उसे काफ़ी वर्क जो है वो हार्ड करना पड़ेगा, जिससे वो अपनी फील्ड में तो काम कर ही पाएगी और तेजपाल सिंह के फील्ड में भी काम कर रही थी वो। ओके, एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह। ओके, सो दैट द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम। जब ये हार्वेस्ट मतलब जब ये कटाई वगैरह होती है तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम होता है काफ़ी बिजी टाइम होता है, मतलब इसमें काफ़ी हार्ड वर्क होता है। सो एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और उसके 3 बच्चे थे। ओके, सो बीइंग अ 3 मदर्स, ओके, so being a three child's mother, it is very tough for her. Okay, so as a mother of 3 children she has a lot of household responsibility. Okay, Savita agrees to these two conditions as she knows getting a loan is difficult for small farmers. अब सविता को ये सब काम करना ही पड़ता था क्योंकि उससे पता था कि हम घर का खर्चा भी इसी से चलाना है, ऊपर से जितना लोन है उसको भी इन्हीं चीज़ों से पे करना है। ओके, फिर क्या हुआ, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। अब देखिए, जो मीडियम थे, लार्जर फार्मर्स थे, इनको भी कोई परेशानी थी। ठीक है, ये प्रोडक्शन भी करते थे और जो बचता वगैरह था उसको सेविंग वगैरह करते थे। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे थी, सिर्फ जो लो वाले थे, मतलब जो लोअर कास्ट फैमिलीज थी, उनके पास एक तो रुपया भी नहीं था, कल्टीवेशन करने के लिए इतना लैंड भी नहीं था, और लैंड हुआ करता था तो वो अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे, और इनकी सेविंग्स का कोई सोर्स भी नहीं था। लेकिन जो बड़े बड़े फार्मर्स थे या फिर मीडियम फार्मर्स थे, इनका ये सोर्स था कि ये लाइक अगर इन्होंने 10 किलो कोई चीज़ करी है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, तो इनका 2 किलो यूज़ होगा क्योंकि इनकी फैमिलीज़ में कम लोग हुआ करेंगे, और ठीक है 8 किलो जो यूज़ होगा वो ये लोग जो हैं वो सेव कर लिया करेंगे। ठीक है, सेविंग्स में ले लिया करेंगे या फिर उसे सेल आउट कर लिया करेंगे, और उससे जो रुपये मिलेंगे उनको नेक्स्ट ईयर प्रॉफिटेबल वे में यूज़ करेंगे। ओके, सो सो दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। अब देखिए, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जो लोअर कास्ट फैमिलीज़ वगैरह थी या फिर जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनके लिए काफ़ी परेशानी थी कि वो आखिर में सेविंग्स कैसे करें, क्योंकि उन्हें भी तो नीड थी आगे चलकर, उन्हें भी तो अपने बच्चे वगैरह पढ़ाने थे, ऊपर से खाना वगैरह की पूर्ति वगैरह करनी थी। तो आखिर में वो कैसे सेविंग्स करते थे, वो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये लेट्स डिस्कस है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ओके, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। ओके, सो नाउ अब आता है हमारा सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सरप्लस का मतलब क्या होता है। सरप्लस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, अगर आपके खेत में 10 कुंटल हुआ, ठीक है, आपके खेत में जो प्रोडक्शन हुआ वो 10 कुंटल हुआ, उसमें से जो 8 कुंटल है वो सरप्लस है। सरप्लस का मतलब होता है आपके यूज़ में 2 कुंटल ही है सिर्फ, और जो 8 कुंटल है वो आप या तो सेविंग में रखेंगे या उसको सेल आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग सरप्लस कहते हैं। सो लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हम लोगों ने 3 फैक्टर्स पढ़े थे, कौन कौन से, एक कैपिटल, एक लैंड और एक लेबर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फैक्टर्स फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वीट उनके लैंड में। ठीक है, सो द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीट। जो वीट होता है उसका प्रोडक्शन कम्प्लीट होता है, हो जाता है, और वो उनकी जुताई भी हो जाती है, मतलब हार्वेस्टेड, उनकी कटाई वगैरह हो जाती है, नॉट जुताई, इट्स कटाई वगैरह हो जाती है। वॉट डू द फार्मर्स डू विद द वीट। अब जो फार्मर्स हैं वो वीट के साथ क्या करेंगे, द रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। तो जितनी उन्हें नीड होगी वीट की, ठीक है, कंजप्शन करने के लिए, मतलब ईटिंग के लिए जितनी उन्हें नीड होगी, अपने फूड के लिए जितनी नीड होगी वीट की, वो तो वो अपने पास रख लेंगे, और जितना बचेगा उसको सरप्लस कर देंगे। ठीक है, जितना बचेगा वीट, जितना सरप्लस वीट बचेगा उसको सेल कर देंगे। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज, अभी जो स्मॉल फार्मर्स वगैरह थे, जैसे सविता थे, गोविंद थे, गोविंद के जो बच्चे थे, ठीक है, गोविंद के 3 बच्चे थे ना, जिसमें 0.75% सबके पास, सॉरी 0.75 हेक्टर सबके पास ज़मीन थी। ठीक है, जो गोविंद के हम लोगों ने देखा था 3 बच्चे थे, राइट, उनमें से 0.75 हेक्टर तीनों में डिवाइडेड थी क्या, ज़मीन थी। ओके, तो अब इन छोटे छोटे फार्मर्स के पास देखिए काफ़ी कम सरप्लस बीट बचता था। ठीक है, जो इनकी सरप्लस इनकम थी वो काफ़ी कम हुआ करती थी। कैसे, फॉर एग्जांपल, इन लोगों ने भी 10 कुंटल, ओके, इन लोगों ने भी 10 कुंटल गेहूँ का प्रोडक्शन किया, उसमें से 8 कुंटल तो इनकी फैमिलीज़ के प्रोडक्शन के लिए, सॉरी कंजप्शन के लिए हो गया, कि जो 8 कुंटल होगा वो इनकी फैमिली की नीड है। तो 2 कुंटल सिर्फ इनका क्या हुआ, सरप्लस फीड हुआ।
तो ये 2 क्विंटल को ही सेविंग वे में यूज़ करते थे। अब ऐसा हुआ क्यों करता था, क्योंकि एक तो उनका लैंड काफ़ी स्मॉल था, ठीक है, और इतना अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होता था, इनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि अच्छी प्रोडक्शन कर पाएँ और अच्छे से मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग का यूज़ करें। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। अब होता क्या था, ये जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, वो बेसिकली क्या करते थे, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे ये 1 मिनट। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। अब जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, जो मीडियम फार्मर्स थे, ये जो वीट वगैरह था उसकी सप्लाई करते थे मार्केट्स में। सो इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट। हम लोगों ने जो शुरुआत की हमारी पिक्चर थी 1.1, उसमें देखा था कि ये बुलॉक मतलब बैलगाड़ी हैं, ये भरी हुई जा रही थी किससे, वीट से मार्केट में जा रही थी, ठीक है, और वहाँ पे ये लोड कर रही थी किसको, बीड्स वगैरह को उतार रही थी। सो द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़, ठीक है। अब वो है क्या, देखिए, फार्मर्स एक तरीके से ऐसा ये चैन चलता था, ये फार्मर्स ने बड़े बड़े मनी लैंडर्स को अपना वीट, मतलब जितना भी उनका सरप्लस वीट था उसको बेचा। अब ये जो सरप्लस वीट इनके पास आया, बड़े बड़े मनी लैंडर्स के पास, इन्होंने किसे बेचा, इन्होंने शॉपकीपर्स को बेचा, ठीक है, इन्होंने शॉपकीपर्स को अपने प्रॉफिट के साथ बेचा। अब ये जो शॉपकीपर्स होंगे ये आप लोगों को बेचेंगे, मतलब हम आम जनता को बेचेंगे, ठीक है, ये भी अपना प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसे ये भी अपना जो फार्मर्स हैं वो भी अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसे ही पूरी चैन चलती थी। 1 मिनट। सो नाउ तेजपाल सिंह द लार्जर फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड, ठीक है। अब तेजपाल था वो काफ़ी बड़ा फार्मर्स था, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा फार्मर था, तो उसके पास 350 क्विंटल वीट जो था वो एक सरप्लस वीट था, मतलब 350 जो क्विंटल था वो उसकी सेविंग थी, उसको वो बेच भी सकता था, वो अपने सेविंग में रख भी सकता था, कंजप्शन के लिए तो अलग था, कंजप्शन के लिए उसने अलग निकाल रखा था, और उसको अलग निकाल कर 350 क्विंटल तब भी उसके पास वीट बचा था। सो ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। तो वो करता क्या है, वो रायगंज की जो मार्केट होती है उसमें अपना जो सरप्लस वीट होता है उसको सेल आउट कर देता है, और जिससे उसे काफ़ी अच्छी अर्निंग मिलती है। सो व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग, ठीक है। अब ये जो तेजपाल था ये अपनी अर्निंग से करता क्या था, तो लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। तो ये जो तेजपाल सिंह थे, ये जितना भी मनी मिलता था पिछले साल का, ये सेंसस मतलब पिछले साल की यहाँ पर बात बताई जा रही है, जो तेजपाल सिंह हैं उनको जितना भी मनी मिलता था तो ये बेसिकली क्या करते थे, अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया करते थे सेविंग्स में। सो लेटर ही यूज द सेविंग्स फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ लोन। तो जिन्हें लोन की नीड होती थी उन्हें ये क्या करते थे, सविता को दिए थे इन्हें, सविता को इन्होंने रुपए दिए थे, ऐसे ही और भी फार्मर्स को, जो नीडेबल फार्मर्स हुआ करते थे उन्हें रुपए दिया करते थे, ओके। सो ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। अब ये क्या है, ये अपनी सेविंग उसके लिए भी यूज़ करा करते थे कि अगले साल ही ये और फार्मिंग में यूज़ कर पाएंगे। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस साल क्या है, इस साल तेजपाल सिंह ने डिसाइड करा कि वो अपनी जो सेविंग उन्होंने करी है उससे ट्रैक्टर खरीदेंगे, ठीक है। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, जो कि इनकी फिक्स्ड कैपिटल को बढ़ाएगा। फिक्स्ड कैपिटल हम लोगों को पढ़ा था क्या होता है कि लाइक जो आपकी एक तरीके से लाइफ टाइम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक आपका चलता है, ओके। सो ये जो ट्रैक्टर होगा ये ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा और इनकी फिक्स्ड कैपिटल को ये इंक्रीज़ करेगा। फिक्स्ड कैपिटल में एक और चीज़ हो जाएगी, लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तेजपाल सिंह की तरह जो मीडियम फार्मर्स वगैरह हैं, बड़े बड़े और फार्मर्स हैं, ठीक है, वो भी अपने जो सरप्लस प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको सेल करते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड कैप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। अब जितना उन्हें रुपया मिलता है ये उसको फिक्स्ड मतलब एक तरीके से अपनी सेविंग्स में रख लेते हैं, और नेक्स्ट ईयर जितना भी नीडेबल थिंग होती है उनको बाय करते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। इसीलिए दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर, इसीलिए वो लोग अरेंज कर पाते हैं कैपिटल को, ठीक है, जितना भी मनी है, बड़े बड़े फार्मर्स हैं और मनी लेंडर्स वगैरह हैं और मीडियम फार्मर्स हैं, ये कैपिटल को अरेंज कर पाते हैं क्योंकि इनके पास सरप्लस फीड ज़्यादा होता है, ओके। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग्स टू बाई कैटल। कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो कैटल्स को भी खरीदते हैं, कैटल्स मतलब ये बकरी वगैरह होते हैं, भेड़ वगैरह होते हैं, राइट, ठीक है।
ये चढ़ते हैं जो ट्रक्स और टू सेट ऑफ शॉप्स, ठीक है। कुछ लोग शॉप्स बिल्टअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट्स को सेल करके, ठीक है। एज वी शेल सी दैट एंड दीज कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की पालमपुर में। अभी तक हम लोगों ने फार्मिंग वेस्ट पढ़ा था पूरा, ठीक है। यहाँ तक हमारा फार्म वेस्ट था कि फार्मिंग आखिर में सबसे एक तरीके से पॉपुलर पॉपुलर ठीक है, पॉपुलर एक्टिविटी थी पूरे पालमपुर विलेज में। और उसी के साथ जो अब हमारे कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ आती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ओके। तो इनको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखिए फार्मिंग तो हर ही लाइक जितने भी यू नो विलेजेस हैं उनमें एक पॉपुलर एक्टिविटी है, और उसके साथ ये डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये भी एक पॉपुलर एक्टिविटी है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी कि 75% जो लैंड है वो फार्मिंग में डिपेंड था, ठीक है। डिपेंडेंसी तो थी 75% ऑफ लैंड की, वो फार्मिंग में थी। और 25% ऑफ लैंड बचा वो किस में था, वो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में था। यहाँ पढ़ते हैं। तो डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डेयरी भी एक कॉमन एक्टिविटी थी पालमपुर में, ठीक है। एक तरीके से साइड बिजनेस था, जैसे कुछ लोग फार्मिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े मनी लेंडर्स वगैरह हैं, वो पड़ोस में ही अपना एक और वर्क कर रहे हैं जो कि डेयरी का है, ओके। सो पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। अब डेयरी के लिए क्या यूज़ होता है, डेयरी के लिए बफेलोज वगैरह होती हैं और काउज वगैरह होती हैं, इनका यूज़ होता है। मतलब इनमें से तो आपका दूध निकलता है। तो जो ये फार्मर्स वगैरह थे, मतलब ये जो लोग वगैरह थे, ये क्या करते थे, ये रेनी सीजन में जो बाजरा वगैरह होते हैं, ज्वार होते हैं, इनको फीड करा करते थे अपने कैटल्स को, ठीक है। सो द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। रायगंज में जो दूध था उसको बेचा जाता था। रायगंज मैंने आपको बताया था एक बड़ा विलेज था एंड द नियर बाई लार्ज विलेज, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक बड़ा विलेज था जिसका नाम था रायगंज, ओके। 3 किलोमीटर दूर था, कहाँ से, पालमपुर से। तो पालमपुर से रायगंज में मिल्क को सेल किया जाता था, मिल्क को बेचा जाता था। 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स, ठीक है। 2 ट्रेडर्स, ठीक है, दो बिजनेस ट्रेडर्स थे जो कि शाहपुर से आए थे, कहाँ पर, पालमपुर में। इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों ने पालमपुर में एक तरीके से कलेक्शन शॉप खोली थी। उसमें ये क्या करते थे, जो दूध था उनको खरीदा करते थे और उसको चेड करके और बड़े बड़े शहरों में या फिर रायगंज वगैरह में बेचा करते थे, ओके। ये देखिए पूरे टेबल ही आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी नहीं इसलिए मैं भी करवा नहीं रहा हूँ। आप कितना चेक बच्चों में देख लूँ तो 1 मिनट, ओके। बहुत थोड़ा चैप्टर और बचा है, कंप्लीट करते हैं आज। एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब इन सबको डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। डेयरी फार्म मतलब एक तरीके से हमारा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी हम लोगों ने देखें कि डेयरी, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, प्रोडक्शन होता था, वो हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर डेयरी एक्टिविटीज़ का प्रोडक्शन था। और हम लोगों ने फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। सो एट प्रेजेंट लेस दैन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। 50 पीपल जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज थे, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट था पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग में भी। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज़, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो कुछ लोग थे वो बेसिकली फैक्ट्रीज में भी वर्क करा करते थे, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मैथड। मैन्युफैक्चरिंग जो था पालमपुर में वो काफ़ी सिंपल प्रोडक्शन का एक मैथड था, ओके। एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल, जिसको स्मॉल स्केल में किया जाता था, ठीक है। मैन्युफैक्चर यहाँ पालमपुर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में करा जाता था। मतलब ये जो एक्टिविटी थी ये काफ़ी स्मॉल स्केल थी। कहीं इसी को घर ही में सेटअप कर लिया जाता था, तो कहीं इसको कहीं ओपन फील्ड में सेटअप कर लिया जाता था, कहीं घर में सेटअप कर लिया जाता था, और कहीं ओपन फील्ड में इसको सेटअप कर लिया जाता था। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ मैन्युफैक्चरिंग का, सो लाइक दूध से पनीर बनाना, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ओके। और गन्ने से चीनी बनाना, एक तरीके से ये जो है मैन्युफैक्चरिंग थिंग हो गई। यहाँ पर एक एक्टिविटी मतलब एक स्टोरी है दैट मिश्री लाल हैज़ परचेस्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट इट अप ऑन स्पीड, ठीक है। एक कोई मिश्री लाल है, उन्होंने एक शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी है जिससे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन अप होती है, ओके। और उन्होंने वो अपनी फीड में जनरेट कर दी है। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। पहले के टाइम में शुगर केन क्रशिंग जो है, मतलब जिससे एक तरीके से गन्ने का जूस निकलता है, ओके, या फिर चीनी वगैरह बनती है, ओके, गन्ने का जूस वगैरह निकलता है। तो ये पहले के टाइम में बुलॉक्स के हेल्प में
ठीक है, बुलॉक्स की हेल्प से करे जाते थे, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज डेज। लेकिन अब मॉडर्न टाइम सिस्टम है तो इसको मशीन्स वगैरह की हेल्प में किया जाता है। तो मिश्री लाल ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इन जागरी। ठीक है, तो जो मिश्री लाल है वो क्या करते थे, वो अलग अलग फार्मर से क्या करते थे, शुगर केन को बाय करते थे, खरीदा करते थे। ठीक है, अब ये शुगर केन को जब खरीदा करते थे उससे ये लोग ये जागरी मतलब गुड़ बनाया करते थे। ओके, ये गुड़ बनाते थे। तो द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। फिर जो जैगरी थी वो शाहपुर में बेची जाती थी। शाहपुर बताया था ना, एक शहर है। सो इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। इससे क्या था, मिश्री लाल जो थे उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता था। ओके, सो करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम जो है वो एक कंप्यूटर सेंटर खोलता है विलेज में। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन्स। ठीक है, अब अगर पहले की बात करी जाए तो पहले जो बच्चे वगैरह हुआ करते थे शाहपुर में जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन। कि करीम ने ये देखा कि जो क्या कहते हैं विलेज के बच्चे भी हैं वो भी कहाँ जाते हैं, शाहपुर जाते हैं कंप्यूटर क्लास लेने। सो देयर वर 2 वुमेन्स इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर। 2 वीमेन हैं विलेज में जो जिन्होंने डिग्री कर रखी है कंप्यूटर में। ओके, तो ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। तो उन्होंने डिसाइड करा कि ये इन्हें एम्प्लॉयड करें, मतलब इन्हें पढ़ाएं। ही वॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। इन्होंने क्या करा, मार्केट में इनका घर था और वहीं पे इन्होंने कंप्यूटर का सेटअप कर दिया। सो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। ठीक है, तो जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स वगैरह थे ये सब आने लगे और इन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ वहाँ से, क्योंकि काफ़ी अच्छा वहाँ पढ़ाया जा रहा था, तो इन्हें गुड नंबर्स भी ऑब्टेन हुए। ठीक है, तो एक तरीके से कंप्यूटर कोचिंग को बनाना ये भी एक तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरिंग वे में आ जाता है। ओके, सो द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। ठीक है, अब जो सभी लोग थे वो ट्रेड्स में भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, जैसे कुछ लोग थे वो ट्रेड में इन्वॉल्व थे, मतलब ये ट्रेड वगैरह बेचा वगैरह करते थे, कुछ ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं थे। सो द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स। अब जो ट्रेडर्स हुआ करते थे शॉपकीपर्स हुआ करते थे, हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल्स मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। ठीक है, अब ट्रेडिंग करते कैसे थे, फॉर एग्जाम्पल ये शॉपकीपर्स थे, ये बड़े बड़े होलसेलर से सामान खरीदते थे और होलसेलर से सामान खरीदने के बाद शॉपकीपर्स जो थे वो हम लोगों को बेचा करते थे। ओके, 1 मिनट, ओ माय गॉश। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ बाइट। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आप जब भी किसी चीज़ को बेचते हैं दैट इज़ ट्रेडिंग। ठीक है, तो जनरल स्टोर्स वगैरह थे ये ट्रेडिंग वे में आ जाते थे, मतलब ये जो थे ये अपना सामान वगैरह बेचा करते थे और हम लोग खरीदा करते थे। सोप है, टूथपेस्ट है, बैटरीज है, ये सब हम लोग खरीदते हैं ना, तो ये ट्रेडिंग सामान मतलब ट्रेडिंग ट्रेडिंग में आ जाता है। ठीक है, ट्रेडर्स इन्हें बेचते हैं। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops। ठीक है, अब जिनका एक तरीके से रोड पे ही मकान था, जिनका बस स्टैंड के पास ही मकान था, तो वो वहीं पर स्मॉल स्मॉल शॉप्स अपने घर ही में खोल लिया करते थे। दे सेल स्टेबल्स। ठीक है, वो स्टेबल्स वगैरह बेचे, सॉरी स्टेबल्स नॉट ईटेबल्स। ठीक है, वो खाने की चीज़ें बेचा करते थे। ओके, तो एक तरीके से वो खाने की चीज़ें बेचा करते थे, बैट्स वगैरह बेचा करते थे, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बेचा करते थे। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग फैक्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का अब लास्ट हमारी बात आती है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। ठीक है, काफ़ी ज़ोर से बढ़ रहा था। सो देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। ठीक है, पालमपुर से रायगंज में जो रोड कनेक्ट करती है तो वहाँ पर कई सारे व्हीकल चलते थे, जैसे रिक्शा वाला, ओके, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल ब्लॉक, ये सब चला करते थे। ठीक है, जिन्हें लोग चलाया करते थे। तो इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस। तो वो लोग कैरी करते थे पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह और चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते थे और उसके लिए उन्हें रुपये मिलते थे। फिर नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। ठीक है, अब जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कुछ सालों से ज़्यादा प्रचलित होने लगा है। ठीक है, किशोर इज़ अ फार्म लेबरर। किशोर जो है एक लेबर है।
ठीक है। किशोर जो है वो एक मजदूर है। लाइक अदर फर्स्ट लेबरर, किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। अब जो किशोर को जितने भी वेजेस मतलब जितनी भी उसको तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह एक तरीके से हम लोग वेतन कह सकते हैं, जितनी भी उसे वेतन मिलती है तो उससे उसकी फैमिली की नीड नहीं पूरी होती हैं, वो काफ़ी गरीब होता है। A few years back किशोर took a loan from the banks। उसने कुछ साल पहले बैंक से लोन भी ले रखा है। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडर्स हाउसहोल्ड्स। ठीक है। और उसने जब लोन लिया था तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, मतलब जिससे क्या था, जो दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था विच वॉज गिविंग चीप लोन्स। ठीक है, जो कि सस्ते सस्ते लोन्स दिया करती थी पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड को। ठीक है। किशोर बोट अ बफेलो विथ दिस मनी। ठीक है। उसने क्या करा, देखो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बनाया था जिससे उससे क्या था, जिसमें क्या था कि वो जो छोटे मोटे फार्मर्स वगैरह थे उन्हें रुपए दिया करते थे। ठीक है। आज जो किशोर को जितने रुपए मिल रहे उससे उसने एक बफेलो खरीद ली। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क। अब वो क्या है, अब वो बफेलो का मिल्क मतलब भैंस का दूध बेचा करता था। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो। फिर आगे चल के उसने क्या करा, उसने वुडन कार्ट मतलब जो पीछे एक तरीके से गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी वगैरह होती है, ऐसी भैंसों के पीछे उसने गाड़ी बांध दी। एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम, और उनका यूज़ करा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए उसका यूज़ करा, उसको एक तरीके से ट्रांसपोर्ट बना लिया। वंस अ वीक ही गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर दिस पोर्ट्रेट। ओके, एक हफ्ते बाद, ओके, एक हफ्ते में क्या करा उसने, वो रिवर गंगा के पास गया, और गंगा के पास जाकर उसने क्या करा, जो क्ले होता है मतलब वहाँ की जो मिट्टी है उसको लाया मिट्टी की चीज़ों बनाने के लिए। और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज़। और कभी कभार वो शाहपुर जाता था। क्यों जाता था, जिससे वो गुड़ वगैरह की सप्लाई करवा सके वहाँ पर। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। हर साल उसे ट्रांसपोर्ट में कुछ ना कुछ वर्क मिलता था। एज अ रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर दैट वॉट ही इज़ टू डू सम ईयर्स बैक। पहले से ज़्यादा अब किशोर कमाने लगा था। ओके, सो गाइस, आज हमारा चैप्टर फाइनली फिनिश होता है, राइट। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ये कुछ एक्सरसाइज है, आप देख लीजिएगा। ये कुछ ज़्यादा एक तरीके से चैप्टर मैंने आपको क्यों पढ़ाया, ये बेसिक चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, जिससे आप लोगों को पता चला कि इकोनॉमिक्स है क्या। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फार्मिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा। इससे हमें पता चला कि इन सभी चीज़ों में किसकी नीड है। सबसे ज़्यादा नीड जो है वो हमारी कैपिटल की है। हर चीज़ में हमारी कैपिटल की नीड ही नीड है। ओके, सो इसके बारे में एक इंट्रो था जो आपको इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपके फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से इंट्रो था आपके लिए। सो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो आई होप कि मैं देखता हूँ मैं किसको बनाऊँ। ठीक है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ मैं किसको बनाता हूँ, मैं देख लूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय। आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। बाय, जय श्री राम।